भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक साल में जिस तेज़ी से काम किया है, मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए जिस तरह से काम किया है, शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए जिस तरह से काम किया है, दूसरी तरफ कांग्रेस में पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। 30 से अधिक कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी चुनावी मैदान को छोड़कर गए हैं। कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति पर भरोसा करती है, चापलूसीवाद की राजनीति पर भरोसा करती है, भ्रष्टाचार की राजनीति पर भरोसा करती है। इसलिए अपने स्वयं के कार्यकर्ताओं का भी भरोसा उसने खो दिया है और इसी कारण से आज पूरे सरगुजा से लेकर रायगढ़ से लेकर कोरबा से लेकर बसना से लेकर धमतरी से लेकर बस्तर तक कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस एक डूबती नाव है, इसलिए सब उसे छोड़कर जाने के लिए भगदड़ के साथ तैयार है। केंद्रीय बजट को लेकर छत्तीसगढ़ में किस तरह का लाभ मिलेगा? केंद्रीय बजट में आज तक के भारत देश के इतिहास का सबसे बड़ा इनकम टैक्स का छूट कल दिया गया, जो मिडिल क्लास के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए आज तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल छूट है, जिसमें 12 लाख रुपए तक के इनकम को इनकम टैक्स से पूरी तरह से फ्री कर दिया गया। इतना बड़ा स्टेप इस बजट में लिया गया, इससे इकोनॉमी के ग्रोथ को भी बड़ी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के हमारे ईमानदार करदाताओं को, मिडिल क्लास के लोगों को, शासकीय कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा अनेक योजनाएं, जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बोलना चाहूँगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें 100 देश के पिछड़े जिलों को कृषि विकास के लिए विशेष रूप से फोकस करके काम किया जाएगा, जिससे 1 करोड़ 70 लाख किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा बस्तर के अधिकांश जिले इसमें सम्मिलित होंगे और छत्तीसगढ़ को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। SCA स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले रनिंग वित्तीय वर्ष में हमने 6,000 करोड़ रुपए विभिन्न रिफॉर्म बेस्ड एजेंडा पर काम करके भारत सरकार से अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त की है, इंसेंटिव के रूप में प्राप्त की है। इसी तरह की योजना फिर से भारत सरकार ने कैपेक्स बढ़ाने के लिए रिफॉर्म बेस्ड तरीके से इसे फिर से लाया है। हम इस बार भी अधिकाधिक पैसा छत्तीसगढ़ के लिए ले पाएंगे। स्टैंड अप योजना में ST, SC और माताओं बहनों के लिए छत्तीसगढ़ के ST, SC समुदाय के साथियों को, माताओं बहनों को विशेष रूप से लाभ मिल पाएगा। इंडिया को मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए, पर्यटन के विकास के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए। इसका सीधा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। और विशेष करके अधोसंरचना में 2014 में जब 2 लाख करोड़ रुपए का टोटल कैपेक्स का बजट होता था, अधोसंरचना का बजट होता था, आज वो 6 गुना बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए के से भी ऊपर जा चुका है। यही कारण है कि डबल इंजन की सरकार में पिछले साल केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के लिए 20,000 करोड़ के नेशनल हाईवेज एक साथ सैंक्शन हुए। विपक्ष लगातार हमलावर है बजट को लेकर। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये बजट गोली लगने के घाव में मलहम जैसा है, क्या करेंगे? जब उनकी दादी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो किसी का 12 लाख इनकम होता था तो उस पर 11.5 लाख रुपए टैक्स लग जाता था। आज मोदी जी की सरकार है, 12 लाख रुपए के इनकम पर 0 टैक्स कर दिया। तो जनता है, सब जानती है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लोकतंत्र चलता है। किस तरह से कांग्रेस ने देश को लूटा और गांधी परिवार को बढ़ाने का काम किया, इसी का जवाब देश भर के चुनाव में जनता लगातार देगी। युवाओं के बजट को लेकर खड़गे जी बोल रहे हैं कि युवाओं के लिए कुछ नहीं है। युवाओं के लिए कैसे कुछ नहीं है? युवाओं के लिए 6,500 IIT के सीटों में वृद्धि, 10,000 MBBS के सीटों में वृद्धि, 1 करोड़ गिग वर्कर्स जो युवा डिलीवरी बॉयज़ के रूप में काम करते हैं जोमेटो में, स्विगी में, उनके लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान कार्ड योजना, उनको श्रम पोर्टल से में रजिस्ट्रेशन करना, 1 करोड़ गिग युवाओं की चिंता उसमें की गई है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में वाईफाई सुविधा, इस तरह के अनेकों कदम उठाए।